हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अध्याय 3 जिसका नाम है धातु अधातु। उसके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो जो चैप्टर ख़त्म हो गया तो चैप्टर के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपना साइंस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम का देखते हैं कि आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल के बारे में है। तो पहला है, इसको आप लोग नोट में लिखिएगा या ऐसे स्टार बना करके या कैसा भी करके इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है? तो पहला पॉइंट है कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। जो भी धातु होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। लेकिन एक ही क्या है धातु है जो अपवाद में आता है, वो क्या? पारा, जो द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है? वो द्रव अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहेगा? तो पारा होगा, जिसको इसका संकेत है Hg। Hg क्या होता है? पारा होता है। तो ये Hg पूछेगा तो कभी कभी Hg दे देगा, कभी कभी पारा दे देगा। तो इसको आप लोग नोट में लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट ये क्या है? टॉपिक है। अगला है टॉपिक कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम है। जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। इतना मुलायम होता है कि उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कह रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम है। ये मुलायम होता है, ये इतनी मुलायम है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो मुलायम होता है। तो आप लोग बताए, ऑप्शन में देगा तो ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो उसको ही ऑप्शन में करिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 मुलायम धातु है जो इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये भी आप लोग नोट पॉइंट में करिएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में करिए कमेंट, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, फिर से बताएंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अगला टॉपिक चलिए देखते हैं। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। जो चांदी और कॉपर होता है ऊष्मा के क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। अच्छे चालक कहने का अर्थ ये हुआ कि उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है? बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, वो आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इसको भी नोट में करिएगा। पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है, ये क्या है? चांदी सबसे ऊष्मा के क्या है? चालक है, सुचालक है। ऐसे करके पूछेगा ऑप्शन में। तो क्या लगाइएगा? चांदी और कॉपर को, इसको कॉपर को Cu से बोलते हैं। तो ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। ऊष्मा के सबसे क्या है? अच्छे चालक हैं। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है, और एग्जाम में पूछेगा सबसे भारी धातु क्या है? तो यूरेनियम। क्या याद रखना है? यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला पूछेगा कि सबसे हल्का धातु क्या है? तो लिथियम। यूरेनियम सबसे भारी है और लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु है। और एग्जाम में पूछ दिया कि इनमें से कौन आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम को और पोटेशियम को काटा जा सकता है। और पूछेगा एग्जाम में कि सबसे हल्का धातु क्या है? तो लिथियम होगा। और पूछ दिया एग्जाम में कि सबसे भारी धातु क्या होगा? तो यूरेनियम होगा। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों। ये धातु है, ये सब धातु के बारे में पढ़ रहे हैं लोग तो धातु ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के नमूने में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में पूछ दिया कि
अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो धातु है उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में क्या होगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा, पोटेशियम होगा, जिसको के से सूचित करते हैं लोग। उसके बाद से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, पीबी। उसके बाद से सीयू, कॉपर। ये है, इसको क्या है, ये सबसे घटते क्रम में इसको सजाया गया है। क्या है, धातु है जिसको घटते क्रम में इसको सजाया गया है। तो ये सबसे अधिक है, इसको क्या लिखेंगे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या, धातु। ये क्या है, सबसे कम, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। एग्जाम में अगर पूछ दिया कि जैसे मैं लिख दिया ZnAl कॉमा दे करके, उसके बाद से Na, उसके बाद से Pb, ऐसे दे देगा और पूछेगा इसको धातु को घटते क्रम में इसको सजाइए। तो इसको कैसे सजाएंगे दोस्तों, तो इसको सजाने के लिए आप लोग इस ट्रिक को अपनाइएगा। क्या है इस ट्रिक, ये सब याद करना है कि देखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, के है, पोटेशियम। पोटेशियम नहीं ना है इसमें, तो नहीं है। उसके बाद से क्या है, सोडियम है, तो सोडियम इसमें है, तो इसको लिखेंगे, पहले सोडियम लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। Mg है, नहीं है Mg। उसके बाद से क्या है, Al, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम लिखेंगे इसको। उसके अगला है Zn, तो हाँ यहाँ पे है Zn, तो Zn। उसके अगला है Fe है, नहीं है, Pb है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे ऐसे तीर के निशान कि धातु के अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे कि धातु के अभिक्रियाशीलता के आधार पर, हाँ तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धातु के अभिक्रियाशीलता के आधार पर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम। तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी ज़्यादा समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। और इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरह से आप लोग के हर एक टॉपिक को बताया जाएगा, बिल्कुल हिंदी मीडियम में, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में समझाया जाएगा। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। कर देना पूरा तरह।